हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग स्टडी कर रहे थे ऑन द नीड फॉर ए क्वाइट कॉलेज की, और इसके अभी तक 2 पार्ट मैंने बनाए हैं। और मैंने आपको पहले बता दिया था कि इसके 2 या 3 पार्ट आएंगे, 3 से ज़्यादा नहीं। तो आज का ये जो हमारा पार्ट होगा, तीसरा पार्ट होगा और लास्ट पार्ट होगा। कितना भी समय लगेगा, आज हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो हम लोग को पढ़ना है अनदर सच डिवोटेड हिमसेल्फ। क्योंकि इसके पहले अगर आपने सेकंड पार्ट देखा है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक व्यक्ति था जो मैकियावेली पर शोध कर रहा था, काम कर रहा था। उसने 24 वर्षों तक काम किया, फिर एक पुस्तक छपवाई, तो उसमें उसको कहा गया कि आपकी पुस्तक उतनी अच्छी नहीं है। तो वहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज जैसे कल मैंने आपको बताया था, या कहे लास्ट वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि वो व्यक्ति जो था वो थोड़ा पागल टाइप का था। तो ऐसे एक पागल और है यहाँ पर, पागल नहीं, थोड़ा सनकी। अब भाई 24 वर्षों तक उसने काम किया, लेकिन फिर भी उसकी पुस्तक उतनी अच्छी नहीं छपी, तो निराश हो गया। तो ऐसे एक व्यक्ति का और उदाहरण यहाँ पर स्टीफन लिकॉक देते हैं। कह रहे हैं अनदर सच डिवोटेड हिमसेल्फ, अनदर सच डिवोटेड हिमसेल्फ। एक व्यक्ति और था, अनदर मीन्स एक व्यक्ति और था, डिवोटेड हिमसेल्फ जिसने स्वयं को समर्पित कर दिया था। ही बिगेन ईयर्स एगो टू द हिस्ट्री ऑफ द टैरिफ। वो टैरिफ के इतिहास पर काम कर रहा था, वर्षों तक काम किया। बिगेन ईयर्स एगो मतलब कई वर्ष पहले से वो काम कर रहा था। द हिस्ट्री ऑफ द टैरिफ के इतिहास पर। जैसे वो मैकियावेली पर काम कर रहा था, और ये वाला बंदा किस पर काम कर रहा था? टैरिफ के इतिहास पर। अब दोस्तों देखिए, टैरिफ शेयर मार्केट से संबंधित एक चीज़ है, तो यहाँ पर आपको टैरिफ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि टैरिफ क्या है, बस ये जानना है कि ये शेयर मार्केट से रिलेटेड है। तो वो व्यक्ति टैरिफ के इतिहास पर काम कर रहा था। ही बिगैन, उसने शुरुआत की, इन ए क्वाइट लल ऑफ टैरिफ चेंज, यानी कि एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया ऑफ द टैरिफ चेंज। टैरिफ में, यानी जो टैरिफ था उसमें एक इन ए क्वाइट लल ऑफ मीन्स थोड़ा अधिक, चेंज बदलाव किया, ऑफ टैरिफ में। ही बिगैन चेंज, अब इसको पढ़ने का तरीका ये है, ही बिगैन चेंज, उसने बदलाव किया, इन ए क्वाइट लल ऑफ टैरिफ, यानी टैरिफ में एक बहुत बड़ा बदलाव किया। अब क्या, कब किया ये बदलाव? व्हेन फॉर 3 और 4 years पब्लिक अटेंशन वॉज एल्सवेयर। जब 3 या 4 वर्षों तक जो पब्लिक का अटेंशन था, ध्यान था, वो कहीं और था, मतलब पब्लिक कहीं और ध्यान दे रही थी। उसी बीच इसने क्या किया? टैरिफ में परिवर्तन कर दिया। ओके, जब पब्लिक का अटेंशन कहीं और था, एल्सवेयर था, एल्सवेयर मीन्स कहीं और था, उस समय इसने टैरिफ में चेंज कर दिया, इस व्यक्ति ने जो टैरिफ पर काम कर रहा था। ही ब्रॉट हिज वर्क अप टू विदिन ए ईयर और सो ऑफ एक्चुअल अप टू डेट कंप्लीटनेस। ही ब्रॉट हिज वर्क, वो अपने काम को ले आया, अप टू विदिन ए ईयर, एक वर्ष के अंदर, और सो ऑफ एक्चुअल, या फिर एक्चुअल एक वर्ष के अंदर, या एक वर्ष में ले आया, अप टू डेट कंप्लीटनेस, पूरी पूर्णता पर। इसका क्या मतलब उसने अपना काम एक वर्ष में या एक वर्ष के अंदर ही समाप्त कर लिया। इस लाइन का यही मतलब हुआ, यानी अपने काम को ले आया एक वर्ष के अंदर या फिर एक वर्ष में। तो इसका मतलब ले आया का मतलब अपने काम को कंप्लीटनेस पर ले आया, यानी कि पूर्ण कर लिया। मैं वर्ड टू वर्ड आपको इसलिए समझाता हूँ ताकि आप भी समझा सकें दूसरों को। अगर मैं चाहता तो इसकी एक लाइन का मतलब बता करके आगे बढ़ जाता। ओके, तो लेकिन इसका मतलब भी जानिए कि सेंस क्या है। ही ब्रॉट हिज वर्क अप टू विदिन ए ईयर और सो ऑफ एक्चुअल अप टू डेट कंप्लीटनेस। उसने अपने काम को एक वर्ष के भीतर
विद इन ए ईयर, एक वर्ष के भीतर, और सो ऑफ एक्चुअल, या एक वर्ष में कंप्लीट कर लिया। ओके, देन द टैरिफ बिगेन टू मूव, देन द टैरिफ बिगेन टू मूव, फिर वो जो टैरिफ थी उसकी चलने लगी। 2 years लेटर ही वॉज 3 years बिहाइंड इट, लेकिन हुआ क्या, टैरिफ में परिवर्तन किया, लेकिन हुआ क्या कि 2 वर्ष बाद वो 3 वर्ष पीछे चला गया। इसके कहने का मतलब थोड़ा सा उसको घाटा हुआ शेयर मार्केट में। 2 years लेटर ही वॉज 3 years बिहाइंड इट, 2 years लेटर, 2 वर्ष बाद, ही वॉज, वो था 3 years बिहाइंड इट, इसके 3 वर्ष पहले, मतलब 3 वर्ष पीछे चला गया, यानी उसको घाटा हुआ। प्रेजेंटली दो ही वर्क हार्ड, हालांकि उसने कठिन परिश्रम किया, फिर ही वॉज 5 years बिहाइंड इट, धीरे धीरे वो उसके 5 वर्ष पीछे चला गया। द टैरिफ मूव्ड क्विकर देन ही डिड, जितना वो आगे जा रहा था टैरिफ उतनी ही पीछे जा रही थी, मीन्स उसको घाटा हो रहा था लगातार। ही हैज़ नेवर कॉट इट, वो इसे कभी पकड़ नहीं पाया, मतलब जितना वो आगे जा रहा था, समय जितना आगे जा रहा था, वर्ष आगे जा रहा था, और उसका जो टैरिफ था वो पीछे जा रहा था। हिज ओनली होप नाउ इज़ दैट, अब उसकी एकमात्र आशा यही थी कि द टैरिफ विल मूव बैक, कि टैरिफ तभी आएगा टुवर्ड्स फ्री ट्रेड, जब वो व्यापार मुक्त होगा, एंड मीट हिम, और उसे फाइंड कर लेगा, उससे मिलेगा। उसने कहा हम टैरिफ को तभी पकड़ सकते हैं जब हम मुक्त व्यापार करेंगे, मतलब टैक्स कम करेंगे, एंड मीट हिम, तो उसे पकड़ लेंगे, मतलब वो हमारे कब्जे में आ जाएगा टैरिफ। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब जनता का, या हम कहें पब्लिक का टेंशन 3-4 वर्ष तक अलग था, तभी इसने उसमें बदलाव कर दिया टैरिफ में, थोड़ा सा अधिक प्रॉफिट के लिए। लेकिन उल्टा होने लगा कि टैरिफ कि ये वर्ष जो है वो आगे जा रहा था, इसका टैरिफ जो पीछे जा रहा था। तो फिर इसको बाद में इसने देखा तो सोचा कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, अब एक ही आशा है, ओनली होप, और क्या है कि टैरिफ को अगर मुझे पकड़ना है तो हमें फ्री ट्रेड, मतलब फ्री मुक्त व्यापार को अपनाना होगा, तभी हम उसको पकड़ सकते हैं। ओके, तो ये जो लाइनें मैंने आपको पढ़ाई, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था ये एक्सटर्नल चीज़ें हैं जो स्टीफन लीकॉक बताते हैं। अगर क्वेश्चन आएगा तो उनके जो मेन एस्से वहाँ से आएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं देने वाला है। ये तो वो एक्स्ट्रा जोड़ दिए हैं इसमें, वो खुद बता रहे हैं स्टीफन लीकॉक कि मैं पथ से अपने भटक रहा हूँ। तो यहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा सा टैरिफ क्या है इसमें आपको नहीं, अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। ओके, तो उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से आना है। Not that I mean to imply that my processor would be pack of nuts or freaks. Not that I mean to imply, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है that कि my professors would be, मेरे प्रोफेसर होंगे पैक ऑफ नट्स एंड फ्रेक्स। नट एंड फ्रेक्स मीन्स थोड़े पागल टाइप के, जैसे ये दो पागल हैं, अभी मैंने एग्जांपल दिया, एक तो मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि जो मैकियावेली पर काम कर रहा था वो भी थोड़ा पागल टाइप का था, और एक आज मैंने बताया तो ये भी थोड़ा पागल टाइप का। तो स्टीफन लीकॉक कहते हैं नॉट, नहीं, दैट आई मीन टू से, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है दैट कि माई प्रोफेसर्स वुड बी पैक ऑफ नट्स एंड फ्रेक्स, कि मेरे प्रोफेसर भी इसी तरह शैतान और पागल होंगे। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि ऐसे भी हमारे प्रोफेसर भी होंगे, नहीं, ऐसे नहीं होंगे। नॉट एट ऑल दियर मैनर्स माइट बी ड्रीमी, उनका जो मैनर्स है वो हो सकता है थोड़ा सा ड्रीमी ना हो, मतलब उनका मैनर्स हो सकता है थोड़ा सा आपको अच्छा ना लगे। इसका कहने का मतलब ये है, जो मेरे प्रोफेसर होंगे हो सकता है आपको उनका मैनर, तौर तरीका अच्छा ना लगे। एंड दियर क्लॉथ्स अनटाइडी, और हो सकता है कि भाई उनके कपड़े उपड़े थोड़ा बहुत ज़्यादा साफ़ ना हो। अनटाइडी मीन्स गंदे, यानी कि उनके कपड़े हो सकता है कि गंदे हों, बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे कपड़े ना हों। बट दे हैड बी डे
हैव टू बी द मोस्ट एमिनेंट इन दियर सब्जेक्ट्स, लेकिन वो अपने सब्जेक्ट में मोस्ट एमिनेंट होंगे। मोस्ट एमिनेंट मीन्स बहुत प्रसिद्ध, बहुत ही माहिर होंगे। स्टीफन लीकॉक कहते हैं कि हो सकता है कि हमारे जो प्रोफेसर हों उनके मैनर्स उतने अच्छे ना हों, उनके जो क्लॉथ हैं हो सकता है वो भी बहुत ज़्यादा गंदे हों, उतने साफ़ सुथरे ना हों, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जो हमारे प्रोफेसर होंगे वो अपने सब्जेक्ट में माहिर होंगे। अब क्या करें, टू गेट देम, उन्हें पाने के लिए वुड बी द मेन एफर्ट ऑफ द कॉलेज, कॉलेज का सर्वश्रेष्ठ प्रयास होगा। मतलब ऐसे टीचरों को, ऐसे प्रोफेसरों को पाने के लिए कॉलेज बहुत प्रयास करेगा। टू गेट देम, उन्हें पाने के लिए वुड बी द मेन एफर्ट, मेन एफर्ट होगा, मुख्य प्रयास होगा ऑफ द कॉलेज, कॉलेज का मुख्य प्रयास होगा। क्या क्या होगा, टू कॉक्स देम, उन्हें बहलाकर फुसलाकर लाया जाए। ऐसे टीचर को पाने के लिए, ऐसे प्रोफेसर को पाने के लिए क्या क्या मुख्य प्रयास होंगे कॉलेज के? कॉलेज कौन कौन से मुख्य प्रयास करेगा? पहला करेगा टू कॉक्स देम, उन्हें फुसलाकर या बहलाकर लाया जाए किसी तरह। बाई देम, या फिर उन्हें खरीद लिया जाए। इफ़ नीड बी, यदि आवश्यकता हो, टू किडनैप देम, तो उन्हें किडनैप भी कर लिया जाए। मतलब ऐसे प्रोफेसर को प्राप्त करने के लिए कॉलेज कुछ भी कर सकता है, उन्हें फुसला सकता है, उन्हें खरीद सकता है, अगर ज़रूरत हो तो उन्हें किडनैप भी कर सकता है। नथिंग काउंट्स बिसाइड दैट, इसके नीचे कुछ भी बात नहीं होगी। एक कॉलेज इज़ मेड ऑफ मैन, जो कॉलेज होता है वो आदमियों से बनता है। मेड ऑफ मैन, कॉलेज का निर्माण आदमियों से होता है, वहाँ पर रहने वाले लोगों से होता है। नॉट बाय द साइज ऑफ बिल्डिंग्स, ना कि बिल्डिंग के साइज से कि बिल्डिंग कितनी बड़ी बड़ी हैं, इससे कॉलेज का निर्माण नहीं होता। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट से भी नहीं होता है कि जिस कॉलेज में बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टूडेंट पढ़ते हैं वो बहुत बढ़िया कॉलेज है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। फुटबॉल रिकॉर्ड्स, ना तो फुटबॉल रिकॉर्ड से कोई कॉलेज बनता है। कहने का मतलब ये है कि कॉलेज तब बनता है जब वहाँ के लोग अच्छे हों और पढ़े लिखे हों। मतलब लोगों से कॉलेज बनता है, ना कि साइज ऑफ बिल्डिंग से, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट से, फुटबॉल रिकॉर्ड्स। ऐसा नहीं कि जहाँ जिस कॉलेज में फुटबॉल रिकॉर्ड्स अच्छे हैं उस कॉलेज ने कई बार फुटबॉल फाइनल खेला, जीता, वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, तो इनसे कोई कॉलेज नहीं बनता है। कॉलेज वहाँ के लोगों से बनता है। अब लोग क्या क्या होंगे, कौन कौन से लोग होंगे, अभी आगे इसमें बताएगा। बट नो ट्रस्टीज़ नो दिस, लेकिन किसी को पता ही नहीं है। नो ट्रस्टीज़ नो दिस, लेकिन किसी को ये नहीं पता है। सब लोग तो बस यही देखते हैं कि बड़े बड़े जो बिल्डिंग हैं जहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में लड़के पढ़ते हैं, स्टूडेंट पढ़ते हैं, जहाँ गेम्स वगैरह होते हैं, वही कॉलेज है, वही कॉलेज बढ़िया है। लोग तो यही सोचते हैं। वही कह रहा, बट नो ट्रस्टीज़ नो दिस, लेकिन ऐसा कोई सोचता ही नहीं, कोई जानता ही नहीं, विश्वास ही नहीं करता। और एट बेस्ट ओनली कैच ए ग्लिमर, अगर थोड़ा कोई जानता भी तो मतलब ग्लिमर को पकड़ते भी हैं, कैच भी करते हैं, और फिर इसके एंड लॉज इट, तो इसे तुरंत खो देते हैं। मतलब बहुत लोग हैं जो थोड़ा बहुत सोचते हैं इसके बारे में, इसके ग्लैमर के बारे में, कि भाई कॉलेज जो है वो लोगों से बनता है, ना कि बिल्डिंग से और स्टूडेंट नंबर से या फुटबॉल रिकॉर्ड से। बहुत लोग हैं इस बारे में थोड़ा सा सोचते हैं, मतलब कैच करते हैं इसके ग्लैमर को, झलक को पकड़ते हैं, एंड लूज इट, लेकिन जल्द ही इसको खो देते हैं। मतलब फिर वो अपने उसी स्तर पर आ जाते हैं। अब आगे कह रहे हैं स्टीफन लीकॉक, विद इन ए जनरेशन ऑल द ग्रेटेस्ट बुक्स, विद इन ए जनरेशन, एक जनरेशन के अंदर ही, कह रहे हैं जो हमारे कॉलेज में पढ़ेंगे बच्चे, वो एक जनरेशन के अंदर ही ऑल द ग्रेटेस्ट बुक्स, सभी महान किताबें ऑन द ह्यूमनिटीज़, मानवता पर, वुड कम फ्रॉम माई कॉलेज, मेरे कॉलेज से आएंगी। अब इसका कहने का मतलब ये है, स्टीफन लीकॉक कहते हैं कि हमारे यहाँ के पढ़े लिखे जो बच्चे जाएंगे इन्हीं किताबों की रचना करेंगे, यही बच्चे किताबों की रचना करेंगे, और आने वाली किताबें जो होंगी उन किताबों के लेखक जो होंगे वो हमारे कॉलेज के ही होंगे। विद इन ए जनरेशन, एक जनरेशन के अंदर, ऑल द ग्रेटेस्ट बुक्स, सभी महान किताबें ऑन द ह्यूमनिटीज़, जो मानवता पर लिखी जाएंगी, वो कहाँ से आएंगी?
वुड कम फ्रॉम माई कॉलेज, वो मेरे कॉलेज से होंगी। ओके, आगे देखिए, द प्रोफेसर्स ब्रिंग द स्टूडेंट्स, प्रोफेसर स्टूडेंट को लाते हैं। भाई कॉलेज में या किसी स्कूल में, यूनिवर्सिटी में लड़के क्यों जाते हैं? जब उस स्कूल में टीचर अच्छे रहते हैं, क्योंकि जब कोई स्टूडेंट किसी कॉलेज में नाम लिखाता है तो पहले सोचता है, जानकारी लेता है कि उस कॉलेज में टीचर अच्छे हैं कि नहीं हैं, पढ़ाई होती कि नहीं। तो कहीं ना कहीं प्रोफेसर ही स्टूडेंट को लाने का काम करते हैं। द प्रोफेसर्स ब्रिंग द स्टूडेंट, प्रोफेसर स्टूडेंट को लाते हैं। द स्टूडेंट ब्रिंग्स, इसमें तो थोड़ा सा मिस्टेक है मेरे, शायद अनसाउट होगा, थोड़ा सा दूर दूर हो गया है, देख लीजिए अपने में। अनसाउट द बेनिफैक्शंस, बेनिफैक्शंस मीन्स होता है दान या फिर आप लाभ कह सकते हैं। तो प्रोफेसर हैं वो बच्चों को लाते हैं, स्टूडेंट को लाते हैं, और स्टूडेंट ब्रिंग, और स्टूडेंट क्या लाते हैं? अनसाउट द बेनिफैक्शंस, दान को लाते हैं, लाभ को लाते हैं। मैं इसका मतलब ये है कि जब स्टूडेंट आएंगे आपके कॉलेज में तो आपको लाभ होगा। अनसाउट का मतलब होता है ऐसा लाभ जिसकी उम्मीद ना की गई हो, पाया ना गया हो, ऐसा लाभ वो लाते हैं। ओके, अब यहाँ मेरे में थोड़ा सा गड़बड़ है, आप देख लीजिए वहाँ। तो इन लाइनों का मतलब यही है कि प्रोफेसर स्टूडेंट को लाते हैं और स्टूडेंट ब्रिंग द बेनिफैक्शंस, स्टूडेंट बेनिफैक्शंस लाते हैं, यानी दान लाते हैं, दान देते हैं जब वो पढ़ते हैं, यानी कि लाभ देते हैं। ओके, और द थिंग फीड्स इटसेल्फ लाइक ए फ्लेम इन स्ट्रॉ, दिस थिंग फीड्स, ये चीज़ें हो जाती हैं। फीड्स का मतलब खिलाना होता है, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ उसका दूसरा सेंस निकलेगा। द थिंग फीड्स इटसेल्फ, चीज़ें खुद ब खुद हो जाती हैं, स्वयं हो जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि प्रोफेसर जाते हैं, बच्चों को बुलाते हैं, फिर बच्चे आते हैं, ऐसा नहीं, ये खुद ब खुद हो जाता है। आप जानते हैं कोई कोचिंग अच्छा पढ़ाता है तो लड़के खुद चले जाते हैं, ऐसा नहीं होता कि टीचर जाते हैं बुलाने। नो, द थिंग फीड्स इटसेल्फ, ये चीज़ें स्वयं हो जाती हैं। लाइक ए फ्लेम इन ए स्ट्रॉ, जैसे किसी, स्ट्रॉ मीन्स तिनका, फ्लेम मीन्स ज्वाला या फिर आग, जैसे किसी तिनके में चिंगारी लग जाती है, आग लग जाती है खुद ब खुद। आप देखते हैं गर्मियों में अक्सर ऐसा होता है कि थोड़ी सी भी अगर कहीं आग है तो गर्मियों में चूँकि सारी चीज़ें सूखी होती हैं एकदम, तो अगर थोड़ा सा भी तिनका मिला तो तुरंत आग लग जाती है। तो ऐसे ही ये सारी चीज़ें स्वयं हो जाती हैं। बट इट्स द मैन दैट काउंट, लेकिन यही वो व्यक्ति होते हैं जो गिने जाते हैं, यानी कि स्टूडेंट। ए कॉलेज डज नॉट नीड स्टूडेंट्स, कॉलेज को कॉलेज को छात्रों की ज़रूरत नहीं है। मतलब कोई कॉलेज है वो छात्रों, ए कॉलेज डज नॉट नीड स्टूडेंट, कॉलेज को छात्रों की ज़रूरत नहीं है। इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, कॉलेज को छात्रों की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ द स्टूडेंट्स दैट नीड द कॉलेज, बल्कि स्टूडेंट को कॉलेज की ज़रूरत है। देखिए समझिए, कॉलेज को स्टूडेंट की ज़रूरत नहीं है, स्टूडेंट को कॉलेज की ज़रूरत है। ओके, आफ्टर 20 years माई कॉलेज वुड स्टैंड ऑल अलोन, 20 वर्षों बाद स्टीफन लीकॉक कहते हैं जब 20 वर्ष हो जाएंगे उसके बाद, माई कॉलेज वुड स्टैंड ऑल अलोन, मेरा कॉलेज अकेले खड़ा रहेगा। मीन्स मेरा कॉलेज सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा अगले 20 वर्षों में, बहुत ही प्रसिद्ध हो जाएगा, वो अकेले खड़ा रहेगा। देयर आर लिटिल कॉलेजेस, कह रहे हैं छोटे छोटे कॉलेज होंगे, मतलब मेरा कॉलेज तो अकेले खड़ा रहेगा, बड़ा होगा, प्रसिद्ध होगा, लेकिन और भी कॉलेज होंगे छोटे छोटे। देयर आर लिटिल कॉलेजेस, बहुत सारे छोटे छोटे कॉलेज होंगे। नाउ बट दे ऐप बिगनेस, लेकिन वे बिगनेस को प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। एक प्रकार से बड़े नहीं होंगे वो कॉलेज, छोटे छोटे जो कॉलेज होंगे वो एक प्रकार से बिगनेस दिखाने की कोशिश करेंगे कि मैं भी महान हूँ, मैं भी प्रसिद्ध हूँ, बट ऐसा होगा नहीं। ओके, कह रहे हैं कि 20 वर्ष बाद मेरा ही कॉलेज रहेगा जो
दिखेगा चारों तरफ, इसकी ही चर्चा होगी, अकेले खड़ा रहेगा। हालांकि छोटे छोटे कॉलेज होंगे लेकिन वो सिर्फ दिखावा करेंगे कि मैं भी हूँ, लाइन में खड़ा हूँ। देयर आर क्वाइट कॉलेजेस बट दे ट्राई टू बी नॉइसी। बहुत सारे ऐसे कॉलेज होते हैं जो शांत होते हैं लेकिन नॉइजी बनने का प्रयास करते हैं। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जिनमें कोई विशेषता नहीं होती है, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस नहीं, लेकिन वो अपना प्रचार इतना हाव भाव करते हैं, इतना शोर मचाते हैं। नॉइजी मीन्स शोर मचाना, थोड़ा प्रचार प्रसार ज़्यादा करते हैं, दिखावा करते हैं। तो बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं। देयर आर कॉलेजेस विदाउट बिग गेम्स। बहुत सारे कॉलेज ऐसे होते हैं जिनमें कोई बड़ा गेम नहीं होता, मतलब उनमें कोई बड़ा खेल नहीं होता है। बट दे बूम लिटिल वन, लेकिन वो तब भी इसका थोड़ा बहुत प्रचार कर देते हैं। आप जानते हैं कि स्कूलों में कभी आप देखिए तो जो बैनर छपवाते हैं, जो पर्चा छपवाते हैं जब एडमिशन शुरू होता है, तो उसमें तमाम तरह की फैकल्टीज़ लिख देते हैं कि हमारे यहाँ कंप्यूटर सुविधा है, लैब है, बच्चों के लिए खेलने की पूरी मतलब इंस्ट्रूमेंट हैं जो भी खेलने के होते हैं, झूले वगैरह, और फुल एसी है, सब कुछ लिख देते हैं। हालांकि उनके कॉलेज में ऐसा होता नहीं, फिर भी लिख देते। तो वही कह रहा है कि देयर आर कॉलेजेस, ऐसे बहुत सारे कॉलेज होते हैं विदाउट बिग गेम्स, जो बिना गेम के होते हैं, मतलब गेम नहीं होता उनमें, बट दे बूम, लेकिन वे प्रचार प्रसार करते हैं। लिटिल वन, थोड़ा बहुत प्रचार प्रसार कर देते हैं कि हाँ मेरे यहाँ सारी सुविधाएं हैं। माइन वुड सीम द ओनली वन, लेकिन मेरा अकेला ऐसा रहेगा, मेरा होगा ऐसा अकेला जहाँ सारी सुविधाएं होंगी। बिकॉज द चांस इज देयर वाइड ओपन एंड नो वन टेक्स इट, क्योंकि हमारे कॉलेज में मौका होगा और वो एकदम खुला होगा, ओपन विद वाइड ओपन। आफ्टर 20 ईयर्स, 20 वर्षों बाद, पीपल विल ड्राइव इन मोटर कार्स टू सी माई कॉलेज। लोग मोटर कार से हमारे कॉलेज को देखने आएंगे। एंड वुड नॉट बी लेट इन, लेकिन वो अंदर नहीं जाने पाएंगे। कह रहे हैं कि 20 वर्षों बाद ऐसा होगा कि हमारे कॉलेज को लोग मोटर कार में बैठकर देखने आएंगे। एंड वुड नॉट बी लेट इन, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, सिर्फ बाहर से दीवार देखकर चले जाएंगे। अब यहाँ थोड़ी सी और अच्छी बात, थोड़ा सा आपको हंसी भी लगेगी लेकिन कहीं ना कहीं सही भी है। एंड वुमेन, औरतों की बात अगर करें तो अब यहाँ पर वो बताने जा रहे हैं कि हमारे कॉलेज में, स्टीफन लीकॉक बताएंगे कि जो हमारा कॉलेज होगा वहाँ औरतों को अनुमति होगी या नहीं होगी, ये सारी चीज़ें वो डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड वुमेन, अगर औरतों की बात करें तो द अरेंजमेंट्स, व्यवस्था इन माई कॉलेज, मेरे कॉलेज में, फॉर द वुमेन स्टूडेंट्स, यानी कि छात्राओं के लिए, छात्र लड़के, छात्राएं लड़कियां। तो कह रहे हैं कि मेरे कॉलेज में जो छात्राओं के लिए व्यवस्था होगी, एंड द वुमेन्स डॉर्मिटरीज, डॉर्मिटरीज मीन्स शयन कक्ष, जहाँ पर वो लड़कियाँ सोती हैं या फिर रहती हैं, एक प्रकार से छात्रावास भी कह सकते हैं हम उसको। तो कह रहे हैं जहाँ तक हमारे कॉलेज में वुमेन स्टूडेंट की बात है और उनके डॉर्मिटरीज की बात है, उनके अरेंजमेंट की बात है, ओ नो 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 थैंक यू, अरे नहीं, माफ़ कीजिए, ये नहीं हो सकता। उनके लिए कोई मतलब शयन कक्ष नहीं होगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में कोई लड़कियां होंगी ही नहीं। कह रहे हैं नो नो नो, ओ नो थैंक यू, बस बहुत है, लड़के हैं इतना बहुत है। देयर आर नॉट एनी वुमेन, कोई गर्ल्स नहीं होगी हमारे कॉलेज में, कोई वुमेन नहीं होगी। को एजुकेशन इज़ अ वंडरफुल थिंग फॉर वुमेन। कह रहे हैं कि सह शिक्षा मीन्स जिसमें लड़की लड़का जिस कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं तो उसको सह शिक्षा बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि हालांकि को एजुकेशन इज़ अ वंडरफुल थिंग फॉर वुमेन, जो सह शिक्षा है वो लड़कियों के लिए अच्छी चीज़ है। कॉलेज गर्ल्स अंडर को एजुकेशन, जो कॉलेज की लड़कियां होती हैं वो सह शिक्षा के अंतर्गत लीव कॉलेज छोड़ती हैं, मोर फिट, तो अधिक अच्छा होता, फिट मीन्स अधिक योग्य होती हैं,
यानी वो कॉलेज छोड़ने के लिए अधिक योग्य होती हैं टू लीव कॉलेज देन एनी अदर्स, किसी अन्य के छोड़ने की अपेक्षा। अब इन लाइनों को थोड़ा समझिए, इधर उधर लिखा हुआ है, पहले मैं उसका थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। कह रहे हैं कि स्टीफन लुकाक कहते हैं कि जो सह शिक्षा, मान लीजिए किसी स्कूल में चल रहा है, किसी कॉलेज में सह शिक्षा है, लड़की लड़कियां साथ में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लड़कियों का हट जाना कॉलेज से ज़्यादा बेहतर रहेगा। मतलब अगर लड़कियां वहाँ से निकल जाएं, लड़के रहें, लड़कों का निकलना उतना ठीक नहीं रहेगा, लड़कियां वहाँ से चली जाएं तो ये ज़्यादा फिट रहेगा। अब मैं इसको एक बार फिर से समझा देता हूँ। कॉलेज गर्ल्स, कॉलेज की लड़कियां अंडर को एजुकेशन, सह शिक्षा के अंतर्गत, यानी सह शिक्षा के अंतर्गत कॉलेज की लड़कियां लीव कॉलेज, जब कॉलेज छोड़ती हैं, मोर फिट, तो ये बहुत ज़्यादा फिट होता है टू लीव कॉलेज, कॉलेज को छोड़ने की अपेक्षा देन एनी अदर्स, किसी और के, यानी किसी और यहाँ पर लड़कों के लिए आया है, मतलब लड़के के कॉलेज छोड़ने की अपेक्षा अगर लड़कियाँ कॉलेज छोड़ दें तो ये ज़्यादा फिट होगा। कॉलेज गर्ल्स आर बेटर कंपेनियंस, कॉलेज की जो लड़कियां होती हैं ये बढ़िया साथी होती हैं। बेटर कंपेनियंस, बेटर वाइफ्स, बढ़िया पत्नी भी कभी कभी बन जाती हैं। आप जानते हैं कॉलेज में तो कभी कभी वो आपकी अच्छी पत्नी भी बन जाती हैं, एज योर ओन, जैसा कि आपकी खुद की, और एज समवन एल्स, या फिर किसी और की, देन एनी अदर्स, या फिर अन्य की। इट इज़ द वुमेन, ये लड़कियां ही हैं, औरतें ही हैं, हु हैव मेड योर कॉलेज लाइफ, जो आपकी जीवन साथी बन जाती हैं कॉलेज की, एंड ब्राइट हैप्पी थिंग, और एक खुशी की चीज़ बन जाती है। इट इज़ टू ब्राइट, जो बहुत चमकता है, और टू हैप्पी, और आप बहुत खुश हो जाते हैं। ये मतलब कॉलेज की लड़कियां हैं जो कभी कभी आपकी जीवन साथी बन जाती हैं, आपके जीवन की सबसे अच्छी खुशी बन जाती हैं। बट लेकिन होता क्या है एक्चुअल में, मेन कैन नॉट स्टडी व्हेन वुमेन आर अराउंड, आदमी यानी कि लड़के, मैन मीन्स आदमी या लड़के, कैन नॉट स्टडी, पढ़ नहीं पाते, व्हेन वुमेन आर अराउंड, जब लड़कियां चारों तरफ होती हैं। सबसे बड़ा नुकसान बताते हैं स्टीफन लुकाक कि सह शिक्षा इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि जब लड़कियां चारों तरफ रहती हैं कॉलेज में तो लड़के पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि उनका ध्यान भटक जाता है। एंड इट्स नॉट ओनली द स्टूडेंट्स, और ये केवल छात्रों के साथ नहीं है कि छात्र नहीं पढ़ पाते हैं, बल्कि इफ़ आई लेट द वुमेन इन, यदि मैं औरतों को, इन मीन्स अंदर आने दूँ, यानी अपने कॉलेज में आने दूँ। स्टीफन लुकाक कहते हैं यदि मैं औरतों को अंदर आने दूँ, वुमेन को अंदर आने दूँ, दे गेट राउंड सम ऑफ माई डस्ट्री ओल्ड प्रोफेसर्स, तो मेरे कुछ पुराने प्रोफेसर के चारों ओर घूमेंगी, एंड मैरी देम, और फिर हो सकता है उनसे शादी भी कर लें, एंड गुड बाय टू मैकियावेली एंड द हायर थॉट, और हो सकता है कि वो मैकियावेली और उनके जो उच्च विचार हैं उनको त्याग करके भाग जाएं। कहते हैं स्टीफन लुकाक कि ऐसा नहीं कि स्टूडेंट के साथ होता है कि जब लड़कियां चारों तरफ हों तो स्टूडेंट नहीं पढ़ पाता, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट के ही साथ में होता है, ऐसा टीचरों के साथ में भी होता है, प्रोफेसर के साथ भी होता है। अगर मान लीजिए मैंने प्रोफेसर को, लेडीज़ प्रोफेसर को आने दिया अपने कॉलेज में, तो जो मैन प्रोफेसर होंगे वो भी भटक सकते हैं और हो सकता है उनसे शादी कर लें और फिर मैकियावेली को एकदम भूल जाएं, कौन मैकियावेली था, उसके क्या विचार थे, सब कुछ भूल जाएं। तो ऐसा हो सकता है, इसीलिए हमारे कॉलेज में वुमेन के लिए कोई स्थान नहीं है। स्टीफन लुकाक कहते हैं, ऐसा मैं नहीं कहता। ओके, तो ये रहा लेसन, और आज इस लेसन को मैंने कंप्लीट किया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।